अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन जो है वो 9 से स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम जो है इसी क्वेश्चन का जो है 1 से लेकर 8 तक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखें, ये वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई थी तो इसलिए फिर मैंने जो है इसका ये पार्ट 2 बना दिया, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाए तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिर्फ एक और फ्रैक्शन ऐड कर दिया, बाकी सेम क्वेश्चन वही है भाई। चलें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों को जो है सेम करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लिया। 2x 3 + 4x/5। तो अब मैं इन दोनों को किस तरीके से सेम बना सकती हूँ? चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 कुछ भी नहीं होता, 1 होता है। ठीक है ना, बच्चे ऐसा ना मुझसे पूछेंगे मिस यहाँ 1 कैसा आ गया? तो बेटा जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ कुछ भी नहीं था तो 1 था। ठीक है, तो अब हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 बन जाए तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी ना, 1 से, कि 1 5 = 5। अब मैथ में रूल है कि आप जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी को न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते। चलो ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x 5 + 7 5 = 35 और 5। ठीक है, चले अब इसकी बात करते हैं। इन दोनों को भी हमने सेम डिनोमिनेटर बनाना है। अब सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए मैं क्या करूँ कि भाई ये सेम हो जाए। तो 3 5 क्या होता है? 15 होता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15। अब मैं 15 बनाऊंगी, तो 15 बनाने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि 5 3 = 15। अब जो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 15 बन जाए? 3 से। तो 3 5 15, तो 3 इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 2 = 10x 15 प्लस ये हो जाएगा 3 4 12x और 15। ऐसे ही है। अब इसको हम लिख लेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर को 1 लिखकर इसको मिला देंगे और इसको भी इसी तरीके से करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखें वेरिएबल दोनों सेम है तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट में ऐड नहीं हो सकता। ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, जबकि ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 और 12 क्या हो जाएगा? 22, क्योंकि दोनों के पास x थे ना, तो ये हो गए प्लस। अब ये हमारे पास इस कंडीशन में है, तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पर इस कंडीशन में आ जाए, ये देखेंगे आपस में नहीं हो सकते ना मल्टीप्लाई। तो अब हमने क्या कर सकते हैं? अब हम या तो इसको इसके साथ हम कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर आंसर निकाल लें। ठीक है, तो इस तरह करके देख लेते हैं, 15 को कर लेते हैं। वरना फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको आपस में कट कर दें। तो चलें वही जो मेथड सिखाया है उसी मेथड से करके देखते हैं। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 15 3x + 35। ठीक है, और ये होगा 5 × 22x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 3 हमारे पास क्या है? चलो कर लेते हैं मुझे, क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा अभी। तो 3 5 15, 3 1 3 और 1 4 45। ठीक है, तो ये हो गया 45x और 15 35 क्या होगा? तो 15
35, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15 और 15 और 2 17, ठीक है। और फिर 1 5 ज़ा 5 और 1 3 ज़ा 3, तो 5 ये हो गया 12 4 5 5 2 5 और ये हो जाएगा 22 को जब हम 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 और 1 11, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे एक्स को, क्योंकि एक्स एक्स के साथ हो सकता है ना। आपने इस बात का ख्याल रखना, जब प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि अगर मैं देखिए 110 को इस तरफ लेकर आऊँगी ना, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस में वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो मैं इसलिए इसको इधर ले आऊँगी। इसलिए आपने इन चीज़ों में अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है, ठीक है। यहाँ भी एक्स था। तो 110 में से जब 45 गए तो हमारे पास क्या बचता है, अच्छा इसको भी कट करना मेरे लिए मुश्किल होगा। अच्छा 110 में से जब हमारे पास 45 गए तो इसको पहले यहाँ माइनस करती हूँ। पहले तो 110 और ये हो जाएगा हमारे पास 110 और ये 40, यहाँ करूँ, ओके 110 और 45, तो ये 10 हो गया। 11 में से ये 10 हो गया, ये 10 में से 5 गए 5 बचे, 10 में से 4 गए 6 बचे, तो 65 बच रहे। 65x, तो स्टूडेंट अगर इसको हम जो है इस तरीके से कट कर लें, ठीक है। 5 के टेबल में अभी मैं करके भी दिखाती हूँ। 5 1 ज़ा देखें, अगर हम करें 5 1 ज़ा 5 और 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो ये 0 और 2 कैरी हो गया, ठीक है। ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा क्या 25, तो 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 टाइम 105, ठीक है। अब मैं करके भी देख लेती हूँ। 5 के टेबल में 5 मल्टीप्लाई होता है 105, तो 525 ही आ रहा है, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये देखें 525 आ रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ 65 को कर लेते हैं। 65 कब आता है, तो यहाँ पे 5 के टेबल में 6 नहीं आता, कब क्या आता है, 5 आता है। कितने टाइम, 1 टाइम आता है, तो 1 जो है वो कैरी चले जाएंगे। 15 आता है 3 टाइम, तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, फिर भी करके दिखा देते हूँ। 5 13 ज़ा 65, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गया। अच्छा मैंने जो है डायरेक्ट ही कट कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे लेकर आना था, तो ये गलत हो गया हमसे। कट करने के चक्कर में ना हमने इधर ही कर दिया। अच्छा तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखना था 525 इज इक्वल टू 65x, तो x इधर ही रहेगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके जो है डिवाइड हो जाएगा 65, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो 65 को हमने फिर अभी काटा है किस तरीके से, 5 1 ज़ा 5 और 2 आता नहीं है 5 के टेबल में, तो 0 हो गया ये, और 2 जो है कैरी चलेगा इस तरफ, तो ये हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया 1 कैरी, क्योंकि 5 के टेबल में 6 नहीं आता, क्या आता है 5 आता है 1 टाइम, और उसके बाद 15 कब आता है 3 टाइम, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, तो हमारा आंसर आ गया 105 13 इज इक्वल टू एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 105 13, और ये हमारा आंसर है। अब हम इसको लिख लेते हैं, थस द सॉल्यूशन सेट इज क्या आया है 105 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा है, 9 के बाद 10, तो 10 को सॉल्व करते हैं। तो 10 क्वेश्चन जो हमारा है,
अब सारे क्वेश्चन ना बड़े बड़े हैं, पहले वाले में ना छोटे छोटे क्वेश्चन। तो 6 और 2x-5 -4x-3 = 0, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा अगर हमें बुक वाला आंसर, अच्छा तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को उठाकर ले जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस का है ना, तो इसको हम प्लस का कर देंगे, क्योंकि इधर इस तरफ कुछ भी नहीं, इस तरफ भी तो कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि हर दफ़ा कराए तो इस तरफ और इस तरफ होता था। तो आपने सबसे पहले तो इसको दूसरी तरफ ले जाना है, और ये हो जाएगा 6 2x-5, उसके बाद ये हो जाएगा = प्लस का हो जाएगा 4 और ये x-3, ठीक है। ये नहीं होगा ऐसा ना, इसको भी प्लस कर दो, सिर्फ ये प्लस का होगा, ठीक है। इस क्योंकि ये इसके साथ ही डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को हम चेंज नहीं करते, सिर्फ ये ऊपर वाली को ही करना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वही करेंगे। यहाँ पर मैं क्यों ना आई हूँ, क्योंकि हम अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 के साथ हो जाएगा x-3, ठीक है, और इसके साथ हो जाएगा 2x। अच्छा मैं इसको पहले क्यों लिख रही हूँ ये भी बताती हूँ। वैसे तो हम किस तरह लिखते थे पहले, ये इसको पहले लिखते थे और इसको बाद में। अब ये सिर्फ अकेला है ना, तो हमने इसको लिख लिया इस तरीके से, वरना फिर ये पहले आ जाता है बाद में आता, तो होना तो वही मल्टीप्लाई था ना। तो अच्छा ये हो जाएगा 6x ± -6 क्या होता है 18, ऐसा ही है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 8x और ±- 4 5 20। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें दोनों ही माइनस के हैं, तो इस दफ़ा हम इसको इधर ही लेकर आएंगे, बेशक माइनस में हो, क्योंकि ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो 6x के साथ आ जाएगा माइनस का 8x, क्योंकि प्लस का था, तो दूसरी तरफ से इस तरफ जब आएगा तो माइनस से प्लस में हो गया, ठीक है। ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो -20 और प्लस का 18, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब 6 में से प्लस माइनस माइनस ये होगा माइनस का 2x, और ये हो गया हमारे पास माइनस प्लस -20 में से 18 गया, तो ये हो गया माइनस का 2, ऐसा ही है। चलें उसके बाद अब ये क्या होगा, उसके बाद माइनस और माइनस हमारा कट हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 2 1 2 2 1 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया सिर्फ 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज 1। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ये 10 कर रहे थे ना, अब हम 11 करेंगे। तो 11 क्वेश्चन उतार लेते हैं, बुक हमारी बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे फट चुकी है। अच्छा तो ये 7x-4, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे है 7x + 4, यहाँ पर 10। अब चाहो तो इसको भी कर सकते हो जिस तरह मैंने पहले करा था, ठीक है, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा आंसर आ गया था। तो इसका एक और हल है कि अगर ये आपस में जो है कट सकते हो, तो हम इनको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से अभी दिखाती हूँ, दोनों तरीके सीख लो, ठीक है ना, फिर जो इजी लगे उस तरीके से करते रहो। तो देखो भाई यहाँ पे ये इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वरना तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वैल्यू बड़ी है जैसे पहले भी बड़ी थी, ठीक है।
तो हम ये भी कर सकते हैं कि देखिए 15 7x+4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया दूसरी तरफ जाके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 10 है इसको हम इससे इस तरफ नहीं लेकर आ रहे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। 5 के टेबल से तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब हम इसको ले आते हैं इस तरफ पे, ठीक है। अब इस तरफ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 2 7x। अब कट करने में आसानी होगी, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा आसान तरीका है, तो मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर उस तरीके से करना चाह रहे हो कैलकुलेटर हाथ में तो उस तरीके से भी कर लो, ठीक है। तो 2 7 ज़ा हो गया ये 14x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 14 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा क्या, ये 14 तो नहीं है 4 है, मैं यही बोली हूँ, ऊपर तो 4 लिखा है मैंने, ये भाई 4 है। तो 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, 3 7 ज़ा 21x और प्लस 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 ही रहेगा, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल हम जो है इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 21x को हम इधर मैं कह रही हूँ ऐसे कर लेते हैं, हाँ। तो -8 को इधर ही रखते हैं, -12 आ गया इधर, ठीक है, प्लस का उधर माइनस, और ये 21x था, ये माइनस का 14x हो गया, ठीक है। वेरिएबल को माइनस में नहीं लेके जा रहे, कांस्टेंट को माइनस में लेकर। अब ये हो गया हमारे पास माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 होगा ना, तो माइनस का 20 हो गया, और 21 प्लस माइनस 21 में से 14 गया तो कितना बचता है हमारे पास, 7 बचता है, किसका, प्लस का। क्यों प्लस का, क्योंकि 21 बड़ा है। अब यहाँ आपस में क्या हो रहा है, ये 7 और x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि और कट हो नहीं सकता और डिवाइड में हम नहीं लेके जाते सॉल्यूशन सेट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा thus the solution set is -20/7। माइनस यहाँ बीच में लगा लो क्योंकि माइनस जो है वो बीच में ही आ जाता है, ठीक है। अब हमने कौन सा करना है, अब हमने क्वेश्चन 12 सॉल्व करना है। तो 12 हमारे पास है, अच्छा 12 हमारे पास है, सिर्फ 12 में एक जो है ये ऊपर वाली वैल्यू चेंज की गई है, थोड़ी थोड़ी चेंज की गई है, बाकी सेम ही लग रहे हैं। चलें इसको करते हैं। तो 3x - 2 10 = 7x - 3 15, और फिर साथ में माइनस का 2 भी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि 2 दे दिया है माइनस का, तो हमने सबसे पहले जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा 15। तो इसको मैं मार्कर कहाँ गया, मार्कर से पहले हम लिख लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं अब उतार नहीं रही क्योंकि वीडियो फिर बड़ी भी हो रही है काफ़ी, या उतार दूँ, चलो जहाँ इतना लिख रही हूँ वहाँ थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो हमने क्या बनाना है 15 बनाना है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो ये 15 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7x - 3 15, और ये हो जाएगा 2 15 ज़ा माइनस का 30, और ये 15। अब क्योंकि इसके जो है सेम हो गए हैं, क्या सेम हो गया है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं 7x - 3 - 30
15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 33, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 30 का साइन माइनस है, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और 15 है। दोबारा अगर मैं ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो हम इसको कट कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ना, वरना फिर बड़े नंबर से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 10, और यहाँ पर हमारे पास है 7x माइनस 33, 7x माइनस 33, और नीचे क्या है 15, तो इसको कट कर लो 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 2, क्योंकि डिवाइड होके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 2 7x माइनस 33। ऐसा ही है स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आगे चलते हैं। 3 3 ज़ा 9x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, अच्छा उसके बाद 2 7 ज़ा 14x। अच्छा आगे चलते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 33 2 ज़ा क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 66 हो जाएगा, ज़बान ख़राब हो गई। अच्छा उसके बाद माइनस 6, और ये हो जाएगा प्लस का 66, और ये हो जाएगा 14x और माइनस का 9x, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस का, और ये हो जाएगा 14 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, 14 में से 9 गए तो 5x, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5x इधर ही रहेगा। तो 5 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है, 5 1 ज़ा 5, और ये 12 टाइम आता है तकरीबन, हाँ। तो ये हमारे पास आ गया 12 इजिकल टू x। नीचे का डिनोमिनेटर हम लिखते ही नहीं है 1, ऐसे ही है ना, डिनोमिनेटर में 1 तो हम लिखते ही नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, और ये हो जाएगा और करके x इजिकल टू 12। तो 12 आंसर आ गया, और हम यहाँ लिखेंगे thus the solution set is, क्या बना सॉल्यूशन सेट 12, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा है 12, तो अब हमारे पास 13 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहीं से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है लाइट बंद हो गई थी, चले भाई लाइट ऑन हो गई। अच्छा तो क्वेश्चन 13 हमारे पास कौन सा है, ये रहा। तो क्वेश्चन 13 है 12x माइनस 3, और ये हो गया 12 इजिकल टू 12x प्लस 3, और यहाँ पर है 8, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार दो। तो 12x माइनस 3 12, और ये 12x भी है ना, मैंने x नहीं लिखा, 12x प्लस 3 8, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर आप जो है इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारे लिए इजी हो जाएगा, वरना फिर इसको मल्टीप्लाई करने में ये होता है, क्योंकि 8 और 12 एक टेबल में आते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। इन दो को पहले काट लेंगे। तो 8 और 12 कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये 3 हो गया और वो 2 हो गया। तो 2 और 3 से करना इजी है, जबकि 8 और 12 से करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए ना। तो ये 2
12x-3, जबकि ये है 12x+3। ठीक है, तो 2 12 का क्या होता है 24x माइनस 2 3 6, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 12 36x और प्लस 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 3 3 9। तो ये 24 उस तरफ चले जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, ये माइनस का 6 और माइनस का 9। ठीक है, 36x और माइनस का 24x। मैं यहाँ पे 36 को क्यों नहीं लाई, क्योंकि वेरिएबल जो है माइनस में चले जाता है। मैंने यही बात आप लोगों को बताई कि वेरिएबल हमारा माइनस में नहीं जाना चाहिए, बेशक कांस्टेंट माइनस में चले जाए। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 36 और 24, प्लस माइनस माइनस 4 में से 6 गए तो 2 बचे, और 3 में से 2 गए तो 1, तो 12x। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का 15 12 और इजिकल टू x। तो ये हो जाएगा 12 और 15 एक टेबल में, कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 12 और 3 5 15। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -5/4x, और करके हम लिख देंगे, और x इजिकल टू -5/4, माइनस इस तरफ लगाओ बीच में। ठीक है, तो ये आंसर अब यहाँ लिख देंगे हम। थस द सॉल्यूशन सेट इज क्या है, -5/4 आंसर। ठीक है, अब 14 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास है स्टूडेंट, उसको उतारते हैं 1/4x प्लस x इज इक्वल टू -3 प्लस 1/2x। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है उसके ऊपर x आ जाएगा। ये पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें 1 से लेकर मैंने 8 तक सॉल्व कराया। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वो वाला क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पे एज इट इज़ उतार रहे हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x/4, क्योंकि 1 के साथ x नहीं लिखते, वेरिएबल के साथ 1 लिखते ही नहीं है ना हम। तो अब यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब मुझे यहाँ क्या बनाना है, 4 बनाना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे क्या है 2, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से। तो यहाँ पे भी 2 से। तो ये तो x/4 प्लस ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 4, जबकि ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये 2, और ये x और 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम आ गया, x प्लस 4x, और ये हो जाएगा -6 प्लस x, और ये हो जाएगा, सॉरी 4 लिख दिया, 2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 5x, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल और ये कांस्टेंट है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो ये तो होगा, क्योंकि वेरिएबल 5x होगा। 4 इज इक्वल टू -6x प्लस x, ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं हो सकता। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ जा, सॉरी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इस तरफ आया, -6 प्लस x के साथ, और 2 नीचे था, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये कट सकता है। तो यहाँ पे तो ये 1 हो गया और ये हो गया 2। तो ये 2 के साथ हम कर देंगे। अब इसको 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 1 तो लिखते ही नहीं और 5 1 जा 5 ही रहेगा। अच्छा ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 2 6 जा 12 और ये हो गया 2x। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। तो ये 5x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, क्योंकि 5 में से 2 गए तो 3x और ये माइनस का 12। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को अकेला करने के लिए हम दूसरी तरफ ले जाएंगे 3 को। तो ये हो जाएगा डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज -4। ठीक है, अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो वो हमारे पास है 1/3 + 2m और इज इक्वल टू m - 3/2। तो जो वेरिएबल है इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, m है, तो m को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और बाकियों को, इन दोनों को एक तरफ कर देंगे। सबसे पहले तो एज इट इज आ गया और यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2m और ये उधर से आएगा तो माइनस का m हो गया। अच्छा, अब ये -3/2 था और ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस का 3। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 में से 1 गए तो क्या बचता है 1, तो 1 हम वेरिएबल के साथ लिखते नहीं हैं। अब इसको हमने 2 3 जा क्या होता है 6 होता है ना, इनको हमने मल्टीप्लाई करके बनाना, तो 2 3 जा 6 होता है। तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6 बन जाए तो 2 से करूँगी, तो ऊपर भी 2 से करूँगी। यहाँ किससे करूँगी, 3 से करूँगी कि 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अच्छा, अब ये होगा 3 3 जा 9 6 माइनस 2 1 जा 2 6। ठीक है, अब क्योंकि वेरिएबल से डिनोमिनेटर सेम है तो ये सेम आ गया, यहाँ पे एक दफ़ा लिख दिया। ये हो गया -9 -2, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस का 11/6 और यही हमारा आंसर है, क्योंकि 11 और 6 कट नहीं सकते और पॉइंट में हम आंसर ला नहीं सकते। तो ये हमारा हो जाएगा थस द सॉल्यूशन सेट इज आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया और आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ और ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, ताकि उनको मेरी वीडियो से हमेशा मैं ये कहती हूँ कि फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, वो भी इम्तिहान में, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबरों से जो है पास हो सकें। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, तो और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है,
इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।